वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का न्यू सिलेबस जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, ठीक है। और उसे हम चैप्टर वाइज चैप्टर ओल्ड सिलेबस से कंपेयर करके नए सिलेबस को दिखाएंगे आपको कि क्या क्या पार्ट छूट गया है, ठीक है। और ये आर्ट्स कॉमर्स दोनों के लिए होगा, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक्स वाले हैं सभी के लिए होगा, ठीक है। और कुछ चीज़ अगर एक्चुअली वीडियो क्यों बनाना पड़ा, मैंने ऑलरेडी एक कॉम्बाइंड वीडियो दे दिया है जिसमें सारे टॉपिक्स सारे मेजर सब्जेक्ट्स को हमने काउंट कर लिया था, मगर कवर कर लिया है। बट इकोनॉमिक्स के लेकर जो है क्वेश्चन आ रहा है कि इकोनॉमिक्स के लिए अलग से स्पेशली इकोनॉमिक्स का ही सिर्फ एक वीडियो बने, तो चलो ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए हम ले आते हैं, ठीक है। सो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना, ठीक है, स्किप मत करना। और मैं ट्राई करूंगा सारे बात आपको समझ में आ जाए। और बहुत ही जल्द बहुत लोगों का ये भी डिमांड था कि इकोनॉमिक्स का क्लास शुरू हो, तो इकोनॉमिक्स का जो एक तो क्लास होता है हम लोग का, जैसे हम क्लास में जब कराते हैं पूरा लेंदी क्लास, ठीक है। और एक होता है थोड़ा शॉर्ट टाइप रिवीजन, ठीक है, जैसे कि पकड़ लो 1 घंटे के अंदर में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो ऐसा क्लास। तो मैं जो हूँ थोड़ा शॉर्ट में करके इकोनॉमिक्स का अपना क्लास लाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, शेयर जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब करना चैनल को। शेयर क्यों करना, कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि चैनल जो है हो तो गया पुराना है, बट इसका जो प्रोग्रेस है उतना फास्ट नहीं रहा। और जैसे चैनल का अगर प्रोग्रेस फास्ट नहीं होता है, वीडियो का प्रोग्रेस अच्छा नहीं होता है, तो आगे और वीडियोस बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट रहेगा, कम से कम अपने ग्रुप में, आप जहाँ पे भी पढ़ते हो तो आपका ग्रुप होगा, अपना स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, उनमें शेयर कर दिया करो, ठीक है। जिनको अच्छा लगेगा वो लोग देखेंगे, नहीं लगेगा नहीं देखेंगे, ठीक है। चलो, मैं आपसे कोई फी नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे कोई फी नहीं ले रहा हूँ, इट इज टोटली फ्री है आपके लिए, तो आप जरूर इतना मेरे लिए कर दो, ठीक है। चलो देख लेते हैं। और उसके बाद बहुत ही जल्द, कब से आपको चाहिए इकोनॉमिक्स का क्लास वो भी आप मुझे बताना, कब से इकोनॉमिक्स का क्लास चाहिए वो आप मुझे जरूर बताना, तो मैं उतना ही जल्दी ट्राई करूंगा। मतलब आपके ईगर पे ही मेरा जो है ईगर लगा हुआ है, ठीक है। कि आप जितना ज्यादा जल्दी करना चाहो मैं भी उतना ज्यादा जल्दी कराना चाहूंगा। चलो ठीक है, देखते हैं वीडियो में कौन कौन सा पार्ट छूट गया है, कौन कौन सा है बचा हुआ। सो गए स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं सिलेबस। हमारे पास में 2 सिलेबस है, ठीक है। एक सिलेबस तो ये वाला है जो हमारा पहले से था ओरिजिनल सिलेबस, ठीक है। और दूसरा सिलेबस आपको ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है इकोनॉमिक्स का, जहाँ पे हमें अभी अभी जो मिला था रिड्यूस्ड वाला पोर्शन का, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली वो दिया हुआ है जो टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है इस बार के लिए। और ये आपका फुल सिलेबस था, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंपेयर करके आपको दिखाते रहूँगा कि कौन सा टॉपिक आने वाला कौन सा नहीं आने वाला, ठीक है। सो सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक्स थोड़ा सा, कि हमारे पास जो सिलेबस था पहले का उसके हिसाब से क्या चैप्टर्स थे। तो हमारे पास में 2 पार्ट होता है इकोनॉमिक्स में, आप लोग जानते हो कि एक है माइक्रो, एक है मैक्रो, ठीक है। मीनिंग वगैरह हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जो पढ़ाने की बात है वो अलग है, अभी सिर्फ हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जहाँ से 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड है, जहाँ पे 13 मार्क्स का आता है। देन प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई है, जहाँ पर 15 मार्क्स का आता है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन है, जो 10 मार्क्स के लिए है। और उसके बाद में जो है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो है 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास में हो गया क्या चीज़, सिलेबस। अब ये जो चैप्टर 5 है ना, इसी में होता है डिफरेंस आर्ट्स और कॉमर्स के बीच में, ठीक है। बेसिकली कॉमर्स वालों को क्या किया जाता है, यहाँ पर टीचर के ऊपर दे दिया जाता है कि वो जो है प्रोडक्ट को लेकर, फूड को लेकर, या डिफरेंट जो भी कमोडिटीज़ है उसके ऊपर डिस्कस करके पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो टॉपिक्स होता है वो कॉमर्स वाले सिलेबस में अलग से होता है, और जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए तो यही रहता है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हालांकि दोनों के लिए आपका जो सिलेबस सेम होता है, पेपर सेम होता है। रीज़न ये होता है कि आपका इसके जगह पर और करके भी और दिया रहता है इस सब टॉपिक के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम उतना अच्छा से डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम बस मेजर जो चीज़ें उसे देखेंगे। पार्ट भी आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे आपके पास में पहला तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में है, दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, मनी एंड बैंकिंग है, और गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी है। और लास्ट में हमारे पास में है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके पास में है, देख लो 24, 30, ये आपका हो गया 50 मार्क्स का यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका 50 मार्क्स, मतलब 50 ऊपर 50 नीचे, इस तरह से हमारा रहता है एग्जाम का पैटर्न में, ठीक है। अब हमें देखना है दोनों में डिफरेंस कहाँ कहाँ पे आ गया, क्या क्या डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। इस बार के लिए बेसिकली चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 में आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है नो टॉपिक्स डिलेटेड, कोई भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बेसिक्स है सब के सब वही हैं जो आपने पहले पढ़ रखा है या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपके सिलेबस में है, ठीक कहने का मतलब, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो येलो करके है ना, वो सब यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। मैं जस्ट आपको टेली कराने के लिए रखा हुआ हूँ, ऐसे मैं इसे हटा दूंगा, ठीक है। मैं जस्ट 1-2 चैप्टर टेली करा के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो ये वाला चैप्टर है, चैप्टर 2, जहाँ से
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी अप्रोच इन केस ऑफ टू कमोडिटीज एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इसे हटा दिया गया। अब यहाँ पर देखो आपके सिलेबस में अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच वन एंड टू कमोडिटीज़ यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ वाला जो पोर्सन है वो हटा दिया गया, वन वाला है। यही चीज़ को दिखाने के लिए मैं आपको ये मतलब कर रहा था, ठीक है। चलो अब हम इसे डायरेक्ट बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पूरा चीज़ जो है एक बार में दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आपको ये पूरा चीज़ एक बार में दिख रहा है, हाँ। और यहाँ पे जितना भी ये येलो येलो करके वो सब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अब इस बार एक और कन्फ्यूज़न वाली बात ये हो गई है कि हम क्या पढ़े, ठीक है, क्योंकि जो डिलेटेड पोर्शन जो है वो उतना अच्छा तरह से बताया नहीं गया है, स्टूडेंट को समझने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो जैसे मान लो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इसके बारे में बताया गया कि ये वाला पोर्शन को हटा रहे हैं हम, ठीक है, टू कमोडिटीज़ वाले पोर्शन को हटा रहे हैं, वन को हम नहीं हटा रहे हैं। तो आपको मीनिंग जरूर पढ़ना है सभी का, ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड टर्म्स है उसके मीनिंग को देखना है, और वन अप्रोच वाला जो एग्जाम्पल होगा ना, वन कमोडिटी वाला, उसको आपको देखना है, ठीक है, इस तरह से। चलो नंबर 2, डिमांड वाला जो पार्ट था उसके अंदर में कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, डिमांड का शेड्यूल, डिमांड कर्व, मार्जिनल मार्केट डिमांड, ठीक है, ये सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये सब आपको एक ही लाइन से आपको मिल जाएगा बुक्स में, ठीक है। तो ये आपको देखना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब देखना है। क्या नहीं देखना है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और इसमें भी परसेंटेज वाला देखना है, जियोमेट्रिक मेथड देखना है, ओनली एक्सपेंडिचर मेथड को छोड़ देना है, ठीक है। मतलब कि एक मेथड जो है हट गया। तो आपके एग्जाम में ऐसे आता है कि एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ टोटल एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, तो वो उसको बस छोड़ देना है, बाद बाकी जो है हमारे लिए है सिलेबस में, ठीक है। दूसरा प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई के अंदर में अगेन रिटर्न टू फैक्टर हमें करना है, रिटर्न टू स्केल हमें नहीं करना है, ठीक है। मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, ये सब कुछ हमारे लिए जैसा है वैसा ही है। क्या नहीं करना है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, अंडर ज्योमेट्रिक मेथड जो है वो आपको नहीं करना है। वो वाला जो मेथड था ना, ये वाला याद होगा, ये वाला आपको नहीं करना है, ये बस मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज मेथड जो था वो सब हमें पहले ही से रहेगा, जिसके ऊपर क्वेश्चन बेसिकली ना के बराबर ही बना है, तो बेसिकली आपके लिए ये थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू के अंदर में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी था आपने जो भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व जो था वो सब आपके लिए है। क्या नहीं है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ एमसी, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू वाला जो पोर्शन था वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको फिर डायग्राम बनाकर दिखाना होता है, तो वो वाला आपके लिए से हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इसके अंदर में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया गया, सिलेबस को था देखिए आप चैप्टर 4 का, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया गया प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सिलेबस में देखते हैं तो यहाँ पर देखो प्राइस डिटर्मिनेशन तो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम, उसका इफेक्ट जो है वो सब दिया गया है, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट नहीं दिया है, तो आपके बुक में अलग से क्वेश्चन बनाकर दिया गया होगा इसका मोनोपोली वाले केस में, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर में कैसे उसका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, तो वो वाला पोर्शन जो आपको छोड़ देना है, ठीक है। यही बात आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मोनोपोली वाले पार्ट में आपके बुक में होगा, वो आपको छोड़ देना, उसका प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, बाद बाकी जो है सब आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर 5, मैंने आपको पहले बता दिया, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए अलग अलग कहानी है, ठीक है। तो जैसे कॉमर्स में यहाँ पर जो दिया गया है देखो, ये रहा कि आपको ये सब चीज़ों को छोड़ देना है, ठीक है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस सेलिंग एंड प्राइस फ्लोर, तो ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, ये कॉमर्स वाले सिलेबस में होता है, ठीक है। और इस तरह से नहीं होता, और टीचर के ऊपर छोड़ा जाता है, तो इसे अभी हम रहने देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में बहुत ही सही तरीके से दिया गया, इसमें कोई ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं बनने वाला है, हालांकि इससे ऊपर वाले में कन्फ्यूजन नहीं बनेगा जिस तरह से मैंने बता दिया है, ठीक है। सो मैक्रो वाले पोर्शन में देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब चीज़ जो है नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो सब चीज़ यहाँ पर हमारे पास लाइन से है, ठीक है, बस वो आगे पीछे कर दिया गया। तो प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेट जो भी था ये आपके लिए अब नहीं रहा, ठीक है। मतलब जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी ये सब है, ठीक है, ये सब है, ये वाला पोर्शन नहीं है। अगेन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड नहीं है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड टोटली हटा दिया गया, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर में ये आप देख रहे हो वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड जो भी था ये सब टोटल क्या कर दिया, हटा दिया गया, ठीक है। अच्छा, तो इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा ही आपको छूट मिल जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं अगेन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड
एम्प्लॉयमेंट। अब इस चैप्टर में जो है ये ऊपर का जो 4-5 पॉइंट है ये सब के सब आपको करने हैं, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, देयर कंपोनेंट्स, ठीक है, ये सब कुछ आपको देखना है। क्या नहीं देखना है? प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड मतलब कि डिमांड ज़्यादा हो जाना, डिमांड कम हो जाना, इस केस में क्या प्रॉब्लम होता है आपको नहीं देखना है। और मेजर्स टू करेक्ट देम, इसको जो मेजर है करेक्ट करने का वो आपको लिए नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास में है ओके, मनी एंड बैंकिंग। अब इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, आर्ट्स कॉमर्स दोनों को ही, ठीक है। क्या क्या हटा दिया गया उस पर आपको ध्यान देना है मनी एंड बैंकिंग के अंदर में, ठीक है। तो क्या क्या हटा दिया गया है बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ से आपको कोई मतलब अभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इन सभी के अंदर के टर्म्स को हटाया गया। अब मनी के अंदर में जो जो चीज़ें आते हैं उसमें से कुछ टर्म्स को हटाया गया है। सेंट्रल बैंक के अंदर में जब हम पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स को हटा दिया गया है, रेपो रेट वगैरह को। कमर्शियल बैंक में कुछ चीज़ को हटा देगा, तो ये सब चीज़ जो है हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो क्या क्या हटा दिया गया देखो, कंट्रोल क्रेडिट थ्रू बैंक रेट ये हटा दिया गया, कैश रिजर्व रेशियो CRR हटा दिया गया, SLR हटा दिया गया, ठीक है, रेपो रेट हटा दिया गया, रिजर्व रेपो रेट हटा दिया गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट ये सब हटा दिया गया, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपको छोड़ देना है, मतलब जब आप पढ़ने जाओगे ना तो इन टॉपिक्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि व्हाट इज रेपो रेट, 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन जो बनता है, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। इस तरह के टॉपिक्स को सिर्फ हटाया गया है, बाद बाकी आपको चैप्टर के अंदर जो भी है सब आपको करना है, कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर में ये सब चीज़ को हटा दिया गया। तो गवर्नमेंट बजट वाला जो पार्ट है वो हम देखते हैं। ये देखो, ये वाला पोर्शन बिल्कुल हटा दिया गया, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, ये सब का सब हटा दिया गया है, ठीक है। मेजर्स टू कंटेन डिफरेंट डेफिसिट्स, तो इन सभी को हटा दिया गया। बस ये वाला पोर्शन हटेगा, बाद बाकी जितना है सब आपके लिए रहेगा, ठीक है। ओके, GST नया आया है, जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि GST जब भी कोई चीज़ नया होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, तो इसे जरूर देखना। अब लास्ट आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP के अंदर, ठीक है। BOP के अंदर अगेन उस तरह से आपको दे दिया गया, क्या क्या चीज़ हटा दिया गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा और कन्फ्यूजन बना दिया गया। मीनिंग ऑफ BOP डेफिसिट, ठीक है। देन उसके बाद में अब देखो, मीनिंग ऑफ BOP डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, डेफिसिट वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है, BOP का मतलब पढ़ना है, क्या मतलब ये हो गया, ठीक है, इस तरह से। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर में मीनिंग ऑफ फिक्स्ड फ्लेक्सिबल, ये तो आपको पूरा एक पॉइंट बन जाएगा, तो आपको नहीं करना है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, ये वाला आपको नहीं करना है, ठीक है, तो ये आप देख लो। एनालिसिस अबाउट रिसेंट एक्सचेंज रेट, ये जो है ना, इसके अंदर में आपको डिटर्मिनेशन वाला पोर्शन मिल जाएगा, तो आपको नहीं करना है, इसके अंदर में आता है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल वाला पोर्शन जो दिया गया था वो आपको नहीं करना है, ठीक है। बाद बाकी जो भी चीज़ आपको पढ़ना है। सो यहाँ पर जो भी आपको येलो येलो करके जो दिख रहा है ना, वो सब पोर्शन आप मत देखो, बाद बाकी जो है सब देखो, ठीक है। अच्छा, बोला गया है 30%, किसी किसी चैप्टर से मोर देन 50% हटा दिया गया, किसी किसी चैप्टर से 10-20% हटा दिया गया, तो इस तरह से एवरेज किया गया, ठीक है। कहीं से ज़्यादा कहीं से कम इस तरह से हटा दिया गया, ठीक है। जो भी उन लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो रहने दिए, ठीक है। आपको 30% घटाया जाएगा, तो मार्क्स के हिसाब से अगर आप सोचते हो मार्क्स कैसे बनेगा, सपोज मान लो यहाँ पर देखो, मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर देखो, बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया है, बट इतना टॉपिक काफी है 4 मार्क के लिए, ठीक है, तो ये सफिशियंट हो गया, मतलब सॉरी, यूनिट 1 सफिशियंट है 4 मार्क के लिए, इसमें कुछ नहीं हटाया गया, ठीक है। चैप्टर 2 के अंदर में कितने मार्क्स का आना था देखो, चैप्टर 2 के अंदर में आना था 13 मार्क्स का, ठीक है। अब 13 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन आराम से बन सकता है, तो ये सफिशियंट हो गया, ठीक है। जहाँ पे बहुत कम चीज बच गया है, जैसे कि मान लो यहाँ पर बहुत कम चीज बच गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं चैप्टर 6 में कितने मार्क्स का आने वाला था हमारा, शायद ये रहा 12 मार्क्स का आने वाला है। अब हो सकता है ये 12 ना होकर आपके 8 मार्क्स का आ जाए, ठीक है, और वो 4 मार्क्स जो है किसी और चैप्टर में ऐड हो जाए, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्क्स को लेकर जो है डिस्टर्ब तो रह गया, क्योंकि उसको सही तरह से नहीं बताया गया, बाद बाकी चीज़ों को समझा दिया गया, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन कोई अगर रह जाता है ऐसा कुछ भी, ठीक है, तो आप मुझे जरूर पूछो, नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम इकोनॉमिक्स का क्लास भी लाने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स कितना जल्दी आना चाहिए आप जो है नीचे कमेंट करके बता देना मुझे, जितना जल्दी आप कहोगे उतना जल्दी आ जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और बहुत जल्द हम लाइव क्लासेस भी ला रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट्स का, तो जो लोग हैं नहीं, बेसिकली आर्ट्स वालों के लिए मेरे पास क्या मिल जाता है, आर्ट्स वालों के लिए आपको तो इंग्लिश मिल ही रहा है, ठीक है, इको मिल ही रहा है, और आई विल ट्राई अल्टी बहुत जल्द आना शुरू हो जाए, ठीक है। अल्टी का भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है, भले ही शॉर्ट वीडियो में ट्राई करेंगे पर करेंगे जरूर, ठीक है। सो मिलेगा आपको बहुत कुछ यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने बताया था कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर किया करो, शेयर करोगे तो ही क्या होगा, कुछ रिस्पांस बढ़ेगा, इंटरेस्ट मेरा बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो और जल्दी जल्दी वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं अब से टारगेट ऐसा रख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि अब डेली का ना 2 वीडियो कर ही दूँ, मतलब 2 वीडियोस पर डे होना
अगर होगा तो आपके लिए सही होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास में मैं क्लास 10 वालों के लिए भी लाता हूँ, 12 के लिए भी लाता हूँ, बहुत जल्द 11 का भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आर्ट्स वाला भी है, कॉमर्स वाला भी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए जितना ज़्यादा मेरा मतलब आप लोग जितना ज़्यादा मुझे इंकरेज करोगे उतनी जल्दी जल्दी आपके वीडियो सब मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, नो मनी, कोई पैसा मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ। तो आपका जो फी है समझ लेना आपका यही है, ठीक है। दो बस शेयर करना ही आपके लिए आपका काम है, ठीक है। नीचे कमेंट करना अच्छा अच्छा, ताकि मुझे अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा अच्छा मतलब ये नहीं कि खराब लगा तो भी अच्छा लगा, ठीक है। मतलब जो ऐसे तो आप लोग होते हो, ऑनलाइन में क्या होता है ना, जो आपको बोलना होता है आप डायरेक्ट बोल देते हो, ठीक है। तो मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है। सो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो जरूर नीचे पूछना, थैंक यू। इकोनॉमिक्स के नोट कितने लोगों को चाहिए? इकोनॉमिक्स का नोट्स कितने लोगों को चाहिए? शॉर्ट नोट्स, ठीक है। मतलब कि AHSEC बेस्ड नोट्स किसको चाहिए वो लोग नीचे भी कमेंट करना, ठीक है, कि हमें नोट्स चाहिए, ताकि हो सकता है तो फ्यूचर ज्ञान को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।